होती है वैसी ही मनोकामना के हिसाब से आगे बताई हुई वस्तुओं से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। कहा जो भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं उनके यहाँ वंश की वृद्धि होती है, वंश विस्तार होता है, उनका वंश कभी समाप्त नहीं होता। जो भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं। आगे वर्णन आया है जो गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो कहा दरिद्रता का नाश होता है। किससे? गन्ने के रस से। पहले शुद्ध गन्ने को साफ करवा लें, धो लें, उसके बाद में उसका रस निकलवा के लाएं और फिर महादेव को भावपूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पण करें। कहा जो गन्ने के रस से अभिषेक करता है उसकी दरिद्रता को महादेव दूर करते हैं और उसके यहाँ पर कहीं ना कहीं से धन आने के मार्ग सद्बुद्धियों से प्रेरणा प्रदान करते हैं। आगे वर्णन आता है कि भैया जिनके शत्रु ज्यादा हैं, जान को जिनकी खतरा होता है या शत्रु निवारण कोई करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि कनेर के जो पुष्प होते हैं, चाहे पीली कनेर हो चाहे लाल वाली कनेर हो, जैसे लाल जो गुलाबी कनेर आती है ना, अभी उसका पुष्प आज किसी ने चढ़ा नहीं, कल था। तो कनेर का जो गुलाबी वाला पुष्प होता है और एक पीला लंबा, वो तो सभी को मालूम है। तो इन कनेर पुष्पों से कहा यदि महादेव का अभिषेक किया जाता है तो ये शत्रु निवारण के लिए सहायक होते हैं। आगे वर्णन आता है भैया दूर्वा की रस्सी यदि भगवान शंकर का हम अभिषेक करते हैं, दूर्वा को ला करके उसको सिलबट्टे पर थोड़ा सा यदि पानी डालकर पीस लें, कपड़े से छान करके और भगवान शंकर पर चढ़ाएं तो कहा दूर्वा के रस से अभिषेक करने से बुद्धि बढ़ती है। जो बच्चा पढ़ाई में कुछ कमज़ोर हो या ध्यान मन नहीं लगता पढ़ाई में, उसके लिए कहा दूर्वा के रस से उसके हाथों से स्पर्श करा के या मंदिर में ले जा करके भगवान शंकर का अभिषेक करें। बुद्धि महादेव बढ़ाते हैं और वाक शुद्धि और वाक सिद्धि ये दोनों दूर्वा के रस से होती है। आगे वर्णन आया है बेल पत्र का। कहा बेल पत्र को रात भर पानी में डुबा करके रख दें, पीसना उचित नहीं है बेल पत्र को। तो कहा रात भर उसे पानी में शुद्ध जल में डुबा कर रख दें और सुबह के समय में जब जल चढ़ाने जाएं वही बेलपत्र महादेव को चढ़ा दें और जल चढ़ा दें। बेलपत्र से भी यदि मान लो कोई बार बार स्कूल में या कॉलेज में फेल हो जाता है तो ऐसे समय पर विजय महादेव करा कर देते हैं, पास करा कर देते हैं, कृपा होती है। अब देखो भैया मानो तो सब है और नहीं मानो तो फिर कुछ नहीं। उसके बाद में आगे वर्णन किया है मधु शहद से यदि हम महादेव का अभिषेक कराते हैं, यदि महादेव का अभिषेक मधु से करवाया जाता है, शहद से करवाया जाता है तो